हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपन लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करें। पहली बात तो ये कि अपने को लास्ट टाइम में कम से कम 14 से 16 घंटा की पढ़ाई तो होनी चाहिए और उसके साथ अपना डेली रिवीजन होना चाहिए। जैसे बहुत सारे चैप्टर काफ़ी चैप्टर फिक्स करने की मुझे आज ये क्लियर करने और जैसे मेरे स्टार्टिंग में मेजर स्टार्ट हुए तब मैंने तो ऐसे किया था कि अब आज मेजर स्टार्ट हुआ तो पहले उसके क्लास नोट्स पढ़े, फिर उसके PYQ क्वेश्चंस लगा दिए और मैं कम से कम मेरे पास 4 दिन का टाइम होता था बीच में टेस्ट के, तो उस 4 दिन में मैंने कम से कम 3 बार रिवीजन किए। वही चीज़ जो चैप्टर आ रहे हैं वो मैंने 3 बार रिवीजन किए थे और ऐसे ऐसे करके लास्ट टाइम जब फुल सिलेबस आया था तब मैंने एटलीस्ट उनको 4 बार रिवीजन किया था पूरा सिलेबस। और उनकी भी छुट्टी थी 3 दिन की, उसमें मैंने 4 बार किया। जो चैप्टर मुझे थोड़े कम आते उसको अच्छे से किया और जो चैप्टर मेरे को आ रहे हैं उनको सिर्फ आँखों से वो पन्ने पर लेट दिए। रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। और तो और बायो में जो आपको रिवीजन जैसे करना है तो बायो में रिवीजन का ये है कि आपको NCERT पढ़नी, हर चैप्टर की NCERT पढ़नी और कुछ नहीं। और केमिस्ट्री पे डिपेंड करे, जैसे ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक आपको क्लास नोट्स प्लस NCERT, उसके पीछे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बहुत लगाओगे चलेगा। और फिजिकल के अंदर अभी जितनी प्रैक्टिस करनी कर लो, लेकिन बाद में PYQ और क्लास नोट्स। मैंने लास्ट में सिर्फ क्लास नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। और फिज़िक्स में तो अभी प्रैक्टिस कर लो, बाद में PYQ लगा देना और क्लास नोट्स कर लेना। और इनऑर्गेनिक है तो क्लास नोट्स और PYQ और थोड़ी NCERT देख लेना, कुछ चैप्टर्स की, जैसे P ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन है, इनकी देख लेना। अपनी है ना अपन टेस्ट देते हैं, अपनी गलतियाँ बहुत होती है, क्वेश्चन आता हुआ गलत कर लेते हैं, तो उसका लिए एक ही सॉल्यूशन है। जो गलती अपन पेपर में करके आते हैं उसको लिखो कि भाई इस वजह से ये मेरी चीज़ नहीं हुई और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करनी है। जो गलती जितनी हम लिखते हैं तभी सुधरती है, ऐसे नहीं सुधरती। और वैसे मेरे पास एक पेपर है जो मेरे सर ने दिया था, तो मैं ना उसको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से अगर प्रिंट हो तो कहीं से प्रिंट निकलवा देना, तो वो सही रहेगा। मैंने उसी से सारे मेरे अच्छा हुआ था ज़्यादा। और कोई क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें हम दो में अपने को डाउट होता है कि भाई ये है कि वो है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है अपने पास, क्लास नोट्स। क्योंकि क्लास में पढ़ा है लेकिन अपने को नहीं आ रहा, कॉपी में है लेकिन अपने को आ नहीं रहा, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उसको क्लास नोट्स को बार बार पढ़ो बस। और वैसे मैं एक ड्रॉपर थी तो मैं ड्रॉपर की फीलिंग समझ सकती थी। उसको डाउट रहता है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा इस अटेम्प्ट में, और उसके माइंड पे कितना प्रेशर होता है वो भी पता है, क्योंकि घर वालों की कितनी एक्सपेक्टेशन होती है अपने से, वो हम जानते हैं। तो देखो ड्रॉपर का ये है कि ना, एक तो अपन क्या है ना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। मेन चीज़ होती है ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मेरे खुद को मैंने ये फ़र्क देखा है, जब मेरे टेस्ट में मैंने ओवर थिंकिंग की उसमें मेरा रिज़ल्ट डाउन रहा, और जिसमें मैंने ओवर थिंकिंग नहीं की वो मेरा बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा। और मैंने एग्ज़ाम बिना ओवर थिंकिंग और एकदम रिलैक्स होकर गई थी, तो है ना उससे मेरे बहुत फ़र्क पड़ा। और वैसे मैं मेरे सिलेक्शन का मेरे सर थे, उनको बहुत उनकी वजह से मैंने ये अचीव कर लिया। उनको मेरी तरफ मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ आज भी। और ऐसा होता है कि किसी के गाइडेंस में पढ़ते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है अपने, तो आपको किसी की अगर गाइडेंस मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है अपने लिए। और आप ऐसे कुछ और आपके डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, तो ऑल द बेस्ट अपनी तैयारी के लिए। और मैं कामना करती हूँ कि आपका भी अगली साल हो जाए।